लेखक फादर से 35 साल से जुड़े हुए थे। उनके हर व्यवहार के वो साक्षी थे। तब भी जब वह इलाहाबाद में थे और तब भी जब वह दिल्ली आते थे। आज उन बाहों का दबाव मैं अपनी छाती पर महसूस करता हूँ। अर्थात फादर जब भी लेखक से मिलते थे, बाहें खोल करके अपनी छाती से लगा लेते थे, गले लगा लेते थे। वो गले लगाने का जो दबाव था, प्रेम भरा दबाव, वो आज भी लेखक महसूस करते हैं। फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है। अर्थात जिस प्रकार से हम किसी शांत और उदास संगीत को सुनते हैं और हमारा मन एकदम शांत हो जाता है, वैसे ही फादर को याद करना शांत संगीत सुनने जैसा है। उनको देखना करुणा के निर्मल जल में स्नान करने जैसा था। अर्थात उनको जब हम देख लेते थे तो ऐसा महसूस होता था, एहसास होता था जैसे हमने करुणा भरे निर्मल जल में स्नान कर लिया हो। हम पूरी तरह से सराबोर हो जाते थे करुणा के निर्मल जल में। उनसे बात करना कर्म के संकल्प से भरना था। अर्थात जब हम उनसे बातचीत करते थे तो हमारे अंदर भी कर्म करने की, कर्मठता की प्रेरणा मिलती थी। मुझे परिमल के वे दिन याद आते हैं जब हम सब एक पारिवारिक रिश्ते में बंधे जैसे थे। परिमल एक संस्था है जिसकी स्थापना साहित्यकारों ने, हिंदी के साहित्यकारों ने इलाहाबाद में की थी। उसके अनेक साहित्यकार सदस्य थे, जिसमें कि फादर बुल्के भी एक थे। जिसके बड़े फादर बुल्के थे, हमारे हंसी मजाक में वह निर्लिप्त शामिल रहते। हमारी गोष्ठियों में वह गंभीर बहस करते। अर्थात हंसी मजाक में भी फादर बुल्के खुल करके भाग लेते थे, और यदि किसी साहित्य पर कोई गोष्ठी होती थी, संगोष्ठी होती थी, तो उसमें भी वो गंभीर रूप में, अर्थात विचारणीय रूप में बहस करते थे। हमारी रचनाओं पर बेबाक राय और सुझाव देते। बेबाक मतलब खुल करके, ओपनली। और हमारे घरों के किसी भी उत्सव और संस्कार में वह बड़े भाई और पुरोहित जैसे खड़े हो हमें अपने आशीषों से भर देते। अर्थात जिस तरह से एक बड़ा भाई हर तरह की छत्र छाया देता है, उसी तरह से फादर बुल्के की भी उपस्थिति महसूस होती थी। पुरोहित, पंडित जो आशीर्वाद देते हैं, उस तरह से फादर बुल्के सबको आशीर्वाद देते थे। मुझे अपना बच्चा और फादर का उसके मुख में पहली बार अन्न डालना याद आता है। अर्थात फादर बुल्के ने ही लेखक के बच्चे का अन्नप्राशन किया था। अन्नप्राशन एक संस्कार है जिसमें छोटे बच्चे को पहली बार अन्न खिलाया जाता है। तो ये संस्कार लेखक ने फादर के हाथों करवाया था। और नीली आँखों की चमक में तैरता वात्सल्य भी, अर्थात प्रेम, जैसे किसी ऊंचाई पर देवदारू की छाया में खड़े हों।